नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री में। आज हमारे साथ जय प्रकाश नारायण के साथ आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शख्सियत हैं, जो कि जेपी मूवमेंट में यह शामिल थे और पंचायत से इस बार अपने धर्मपत्नी को चुनाव के मैदान में भी उतार रहे हैं। कल्याणपुर पंचायत की बात हो रही है। ऐसे तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के अभी कोई इसी तरह की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन कोरोना संकट काल के कारण फिलहाल पंचायत चुनाव को पोस्टपोन कर दिया गया है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में हो सकता है कि बिहार में पंचायत का चुनाव कराया जाए। इसी बीच हमारे साथ केबी सिंह हैं और आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ कल्याणपुर पंचायत में सरकारी योजनाओं का जमीनी सच्चाई क्या है। बहुत बहुत स्वागत है केबी सिंह जी आपका। धन्यवाद जी। कल्याणपुर पंचायत में जो योजनाएं हैं सरकारी, उनका हाल बेहाल है। योजनाओं में कोई गुणवत्ता नहीं है, लूट का बाजार गर्म है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं आप शिकायत कीजिए, कहीं आप आवेदन दीजिए। एक जांच की पैराफर्नेलिया खाना पूरी की जाती है, क्या प्रतिवेदन हुआ, उस पर कौन सी कार्रवाई हुई, कोई चीज़ नहीं है। हम लीजिए नल जल को लीजिए, मैं उसमें 2-3 को छोड़ करके कहीं ठेकेदार से काम हुआ, मुखिया के माध्यम से जो ठेकेदार लगा या मुखिया के परिजन लोग, उन लोगों ने काम कराया 2-3 जगह को छोड़ करके, 8 को, 9 को, 7 को, इसी तरह से छोड़ करके बाकी जो शेष जगह थे सब मुखिया के परिजनों ने कराया। अब देखिए यहाँ जो 11 नंबर है, उसमें सबसे शुरू में सबसे पहले 17 में काम शुरू हुआ और आज तक पानी नहीं आया। और स्थिति ये है कि टेस्ट के समय में जब वो लगाया पंप, तो टेस्ट शुरू किया तो फवारा बिगने लगा, यानी पाइप भी खराब और जितनी गहराई में उसको डालना था उसने नहीं डाला। और गुणवत्ता के संबंध में जब शिकायत हुई तो कोई जांच नहीं हुआ, कहीं कोई जांच नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि बिगैर स्टेबलाइजर लगाए और बिना चबूतरा बनाए, बिना गेट वाल, गेट का जो गेट वाल और गेट चबूतरा कहीं नहीं बनाया, कहीं नहीं बनाया। अगर कहीं बना भी तो उसमें गेट वाल नहीं लगा। तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में हर घर नल जल योजना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है केबी सिंह जी कि कल्याणपुर पंचायत में 7 निश्चय योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। तो इसको लेकर के आपने जो न्याय के लिए दरवाजा आपने खटखटाया है पदाधिकारियों का कार्यालय का, कोई आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाया है। नहीं, सुधार कोई नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं बना। ये जांच किया एक बार, दुबे जी वो जो भवन निर्माण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनके साथ और लोग आए, जांच किए। अब देखिए ना, पारदर्शिता नहीं है, कहीं बोर्ड नहीं लगा है। बोर्ड लगना चाहिए ना कि इसका इतना, हाँ, सूचना पट के योजना के बारे में उसमें ब्यौरा दिया रहो ताकि लोग जाने। और ये बिल्कुल पूरे तरफ से मालूम पड़ता है कि कॉन्फिडेंशियल, जिनका परिवार का अपना काम हो, सरकार का काम नहीं है। सरकार का धन किसी व्यक्ति, मुखिया या किसी का है नहीं। न समय पर पंचायत की बैठक होती है, न आम सभा होती है, और न पंचायत के वार्ड सभा होती है। सब काम अपने से लोग करता है और उसमें गड़बड़ी होती है, लूट होती है। तो कल्याणपुर पंचायत से आपने अपने धर्मपत्नी को चुनाव के मैदान में उतारा है। पहला काम ये होगा कि जितने लोग हैं कार्मिक पंचायत स्तरीय, सबको कार्यालय करना होगा, समय से यहाँ रहना होगा। उनके रहने का घर भी यहाँ बना हुआ है, जो अभी मुखिया जी किराए पर दिए हुए हैं। मुखिया जी किराए पर दे रखे हैं, जिनमें वहाँ कार्मिकों को रखना है। पंचायत सचिव से आपको नहीं मुलाकात होगी, आपको राजस्व कर्मचारी नहीं मिलेगा, आपको डाटा ऑपरेटर नहीं मिलेगा, आपको पंचायत रोजगार सेवक नहीं मिलेगा, आपको न्याय मित्र नहीं मिलेगा, आपको न्याय सचिव नहीं मिलेगा। इन लोगों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाएगा कि आप अपने क्षेत्र और कार्यालय में रहिए और यहाँ काम कीजिए। जब नियमित यहाँ आवासित और कार्यरत हो जाएंगे तो जनता का काम होगा।
जयप्रकाश नारायण की बात करें तो बिहार में सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन किया गया, उस आंदोलन में आप भी सक्रिय भूमिका निभाए और आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ और जमानत आपको लेना पड़ा। कैसे आप जेपी आंदोलन से प्रभावित हुए, आकर्षित हुए, जरा इसके बारे में बताएं। ये एक उत्साह था। जब आंदोलन शुरू हुआ तो वो छात्रों का आंदोलन था। जयप्रकाश जी तो उसमें बाद में आए आग्रह करने पर। तो छात्रों के अपनी समस्या का आंदोलन था। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम प्रॉब्लम था। मैं स्टेशनरी का दाम बढ़ा हुआ था, मेस का दाम बढ़ा हुआ था और पढ़ाई की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। तो इन सबों को लेकर के छात्रों का अपना मांग था कि उसको कम करो और सरकार मानने को तैयार नहीं थी। गोली चलवा दी, लोगों को पिटवा दिया। अपने ही जिला के गफूर साहब उस समय मंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री थे बिहार। हाँ, एक बात सुनिए, मुख्यमंत्री के बारे में न जयप्रकाश जी या कोई आंदोलनकारी किसी ने इनको गैर ईमानदार नहीं कहा। इनको ये कहा जाता था कि आपके मंत्रिमंडल में चोर लोग बैठे हुए हैं, उनको हटाइए। लेकिन ये भी कहा जाता था कि चूंकि अभी ये कांग्रेस की जो रीति नीति है इसमें आपकी नहीं चलेगी, आप हटा नहीं सकते हैं। यानी कि अब्दुल गफूर साहब जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनके कहीं न कहीं मतलब नीयत पर, नीति पर कोई शंका नहीं था, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के जो लोग थे उसमें चोर लोग थे, उन लोगों से अच्छा लुटेरा लोग थे, उनको कहा जाता था कि इनको हटाइए। और जो सरकार अपनी पकड़ और वो परफॉर्मेंस ठीक से करे ताकि लोगों को राहत मिले भ्रष्टाचार से। यही मांग थी। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते सत्ता परिवर्तन, नया बिहार बनाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, लोक व्यवस्था जाग रही है, भ्रष्ट व्यवस्था भाग रही है, इस तरह की चीज नारे, यही मांग हो गया। उद्देश्य यही बना था। आपके बगल में जो महिला बैठी हैं आपकी धर्मपत्नी हैं और महिला सीट है इस बार जी। सबसे पहले मैडम अपना शुभ नाम बताइए हमारे दर्शकों को, अपना शुभ नाम बताओ। ज्ञानती देवी। जी। आप मुखिया पद पर चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। कैसा लग रहा है चुनाव लड़ते हुए? अच्छा लग रहा है। जी। तो आप देख रहे हैं कि बगल में जो महिला हैं वो केबी सिंह की धर्मपत्नी हैं। इस बार कल्याणपुर पंचायत से मुखिया के उम्मीदवार हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने या राज्य सरकार ने अभी कोई फाइनल इसका अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि अक्टूबर-नवंबर में बिहार में पंचायत का चुनाव अगर हो तो यहाँ से मुखिया पद पर जोरदार ये तैयारी कर रही हैं और चुनाव के मैदान में मुखिया पद पर इस बार अपना नसीब आजमाएंगी। चलते चलते केबी सिंह जी, पंचायत कल्याणपुर के जनता से क्या अपील करेंगे आप अपने तरफ से? मैं कल्याणपुर की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि भाई, वोट दिया मुखिया ईमानदार, चालाक, काम करे वाला जान के बहुत जाना से कि ये पंचायत के विकास हो, गाड़ी आगे जाओ ना तो स्थिति वह बनी कि पुलिया के मुंह रोक दिया जाई आ गाँव पानी में डूब जाई आ मुखिया जी खुशी मनावत घूमत बैठत रही। बहुत धन्यवाद।